हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी से संबंधित। आप सभी लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट अगर आपका वीक हो, उस पर स्पेशल फोकस कीजिए, है ना। किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को आप लाइटली ना लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट और टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है ना। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है। इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी जो है वो सूर्य की रचना नहीं है, रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं। सूरदास, रसकान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है वो कृष्ण भक्त कवि नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से सूरदास की कीर्ति कौन सी है। इनमें से सूरदास की कीर्ति कौन सी है। कवितावली, साहित्य लहरी, कवितावली, गंगा लहरी। तो सूरदास की कीर्ति साहित्य लहरी, साहित्य लहरी सूरदास की कीर्ति। अगला प्रश्न, साखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, है ना। साखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास, रामानंद। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। कौन? वल्लभाचार्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। नंददास, परमानंद दास, चित स्वामी, हरि व्यासदेव। तो अष्टछाप का कवि हरि व्यासदेव नहीं था, हरि व्यासदेव नहीं था। अगला प्रश्न, सूरदास ने किस कीर्ति को नहीं लिखा। सूरदास ने किस कीर्ति को नहीं लिखा है। सूरदास ने किस कीर्ति को नहीं लिखा। सुरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। तो दोहावली को सूरदास ने नहीं लिखा। अगला प्रश्न, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, चित स्वामी। तो जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कृष्णदास। कौन? कृष्णदास। अगला प्रश्न, ध्रुव चरित के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। ध्रुव चरित के रचयिता है, तो ध्रुव चरित के रचयिता नरोत्तम दास, नरोत्तम दास ध्रुव चरित के रचयिता। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। बार बार सब प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते करें, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। नंददास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुजदास। तो भक्ति काल के नंददास कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की। गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य। तो अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। अगला प्रश्न, मीराबाई का मलाल। मीराबाई का मलाल किसकी की थी। मीराबाई, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी। तो मीराबाई का मलाल जो है ये मीराबाई की कीर्ति। किसकी? मीराबाई।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है जीवन वृत्त, कथा कहानी, आत्मकथा है, निबंध। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से जीवन वृत्त। क्या? जीवन वृत्त। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, नाभादास, नंददास। तो तत्वदीप निबंध जो है वो वल्लभाचार्य की रचना है। किसकी? वल्लभाचार्य की रचना है तत्वदीप। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के लेखक हैं सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। सुदामा चरित के लेखक कौन है? नंददास। नंददास सुदामा चरित के लेखक। अगला प्रश्न, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य, हितहरिवंश, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा। किसने? विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो क्या कौन है इसके? प्रस्तुत पद के रचयिता मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंददास। तो अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है सुंदरदास। क्या? सुंदरदास। देख लीजिए, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई कोई प्रश्न है कई बार पूछे गए, रिपीट हुए प्रश्न है ना, और रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया जाता है, प्रश्न पूछने का मेथड बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण मार्गी धारा। तो छीत स्वामी जो हैं वो अष्टछाप धारा के कवि हैं। अष्टछाप धारा के कवि हैं छीत स्वामी। अगला प्रश्न, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद, निम्बारकाचार्य। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। किसके? विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक सूरदास हैं। कौन? सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक। अगले प्रश्न में चलते हैं, मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? शांत भाव की, माधुर्य भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की। तो मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। अगला प्रश्न, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? रौद्र, हास्य, वात्सल्य, विभक्ति। तो सूरदास जो है वो वात्सल्य रस की अभिव्यक्तियों में गिने जाते हैं ना। सूरदास है ना, किस रस की अभिव्यक्ति में गिने जाते हैं? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। करें, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि में गिने जाते हैं? तो वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। अगला प्रश्न, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, खड़ी बोली। तो मीराबाई के पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज का प्रयोग हुआ है ना। राजस्थानी मिश्रित ब्रज मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोकरंजन के लिए, रामकथा का स्मरण करने के लिए, स्वांतः सुखाय। न गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाय के लिए उद्देश्य से की थी, है ना। अगला प्रश्न,
मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर नामक बादशाह की प्रशंसा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं तन तन चितउर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुधि पद्मिनी चीन्हा। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? कह रहे हैं तन चित उर्मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुधि पद्मिनी चीन्हा। पंक्तियां किस ग्रंथ की? सीतायन, बीजक, पद्मावत, बिहारी ससई। तो ये है पद्मावत। ये जो पंक्तियां पद्मावत ग्रंथ की है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कीर्ति है? कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कीर्ति है? नखशिख, पिरिप्रवास, कवि रत्नाकर, सुदामा चरित। तो सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास की विख्यात कीर्ति है। अगला प्रश्न, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास, विद्यापति। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास। अगला प्रश्न, पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक कौन से? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था। नानक, जयसी, मीरा, कबीर। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि मीरा नहीं थी। अगला प्रश्न, ज्योति ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन? ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन? सेनापति, मतीराम, बिहारी, रहीम। तो ये है रहीम, रहीम है ना। अगला प्रश्न है, 202 क्वेश्चन, महावाणी किस संप्रदाय की रचना? महावाणी अष्टचाप, गौड़ीय, राधा वल्लभ, निम्बार्क। तो महावाणी जो है वो निम्बार्क संप्रदाय की रचना है, निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम? रसखान, मलूकदास, रहीम, सूरदास। तो रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम है, सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक। तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है क्या? पद्मावत, पद्मावत है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलोक उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, सुजाउद्दौला। तो पद्मावत का बंगला अनुवाद आलोक उजाला ने किया। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है? 1555 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1565। तो गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 ईस्वी। अगला प्रश्न, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा यह कथन किस विद्वान का है? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
अगला प्रश्न, गुरु नानक देव की माता का नाम था। गुरु नानक देव की माता का नाम था लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना, तृप्ता। तो गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। क्या? तृप्ता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन बच्चन सिंह का है। किसका? बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रहीम, रविदास, सुंदरदास, रज्जब। तो संत काव्य परंपरा का जो कवि हैं वो सुंदरदास अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं। कौन? सुंदरदास। अगला प्रश्न, हम तो भगत मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचय, बीजक। तो ये ग्रंथ किस ग्रंथ से लिया गया है? कबीर की परिचय। कबीर की परिचय। अगले प्रश्न में आते हैं, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, रामचरितमानस, जानकी मंगल। तो तुलसीदास ने हनुमान बाहु को अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। अगर आप केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, जो मैंने जितना भी अभी तक बताया है, इसी में है ना 3-4 बार पूछा गया है। 3-4 बार इसी में पूछा जा चुका है। ठीक है। प्रश्न हनुमान बाहु के बारे में। अगला प्रश्न, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन? श्री निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजर। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे श्री मध्वाचार्य। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।